हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जो बहुत ही अहम है, जिस तरह भाई इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अगर आपने यूज़र से डेटा लेना है तो उसके लिए हम इनपुट का यूज़ करते हैं। इनपुट जो हमारे पास एक फंक्शन होता है उसका हम यूज़ करते हैं। और अगर आपने कोई डिस्प्ले करना है, कोई डेटा डिस्प्ले करना है, ये डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई डेटा डिस्प्ले करना है आपने एज ए आउटपुट, एज ए रिज़ल्ट, तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और यूज़र से डेटा लेने के लिए पाइथन 3 में हम क्या यूज़ करते हैं, हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमें इस पर काम करना है, कैसे यूज़र से डेटा लेना है और कैसे हमें उसको शो करना है डेटा को प्रिंट फंक्शन के ज़रिए से। VS कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक नई फाइल क्रिएट करनी है और इस फाइल को नाम मैं देता हूँ इनपुट आउटपुट डॉट py। और इसके बाद भाई क्या करना है, उसके बाद हमने करना ये है कि अगर आपने यूज़र से डेटा लेना है, यूज़र से डेटा लेना है, कैप्चर करना है, तो उसके लिए हम इनपुट का इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। और इनपुट मेथड है और इसके अंदर ये कुछ प्रॉम्प्ट आप डाल सकते हो, यानी कि इंटर योर नेम, इंटर एनी नंबर, फॉर एग्जांपल इंटर योर नेम। और ये जो नेम होगा, कोई भी यूज़र चीज़ देगा इनपुट के ज़रिए से, उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नेम के अंदर। इसी नेम को हम अगर शो करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर उसका वेरिएबल डाल देंगे। इसको वेरिएबल कहते हैं जिसको हम एक वैल्यू दे रहे हैं, यूज़र वाली वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन जो यूज़र वैल्यू देगा वो नेम में जा रही है, नेम को फिर हम प्रिंट कर रहे हैं। और हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन इनपुट आउटपुट डॉट py, फाइल का नाम लिखेंगे ताकि ये एग्जीक्यूट हो जाए। इंटर योर नेम, नेम मेरा फैसल है, प्रेस इंटर करता हूँ तो ये फैसल शो कर रहा है, यानी कि ये वाला जो नेम है ये इस प्रिंट की वजह से आ रहा है। अच्छा, फाइल को एग्जीक्यूट कैसे करना पड़ता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, शायद आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, ये मेरी फाइल है इनपुट अंडरस्कोर आउटपुट डॉट py, इसको एग्जीक्यूट करना है टर्मिनल में। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लोकेशन, ये जो एक पाथ देख रहे हैं, ये पाथ आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि आप इस पाथ को देखें, इस पाथ को देखें, बिल्कुल इक्वल है, आखिरी फोल्डर तक इक्वल होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो पाइथन की फाइल होगी इसको अब आपने एग्जीक्यूट करना होगा। पाइथन की फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले आपको पाइथन लिखना पड़ेगा, उसके बाद फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। फाइल का नाम लिख दिया, फिर एक्सटेंशन, फिर प्रेस इंटर करें तो ये आपको फाइल आपकी रन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, यूज़र से 2 नंबर लेते हैं, यूज़र से 2 नंबर लेते हैं, उनको हम ऐड करेंगे। इंटर इंटर ए नंबर, एक नंबर जब यूज़र देगा तो उसको हम ए में स्टोर कर रहे हैं। दूसरा नंबर भी लेंगे यूज़र से, इंटर बी नंबर, बी नंबर जैसे लेंगे यूज़र से उसको बी के वेरिएबल में डाल देंगे। उसके बाद दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी कि ए प्लस बी, इसका आंसर आना चाहिए, यानी कि 1 + 2 3 आना चाहिए। तो ये 12 आ रहा है, असल में यार ये 12 नहीं है, ये 1 और 2 हैं, 1 और 2 हैं, यानी कि पहले हमने 1 लिया फिर 2 लिया, इन दोनों को इसने ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐड का मतलब ये कर रहा है कि दोनों को मिला देना, दोनों को एक साथ कर देना। यानी कि इसका मसला ये है कि इनपुट फंक्शन के ज़रिए से जो भी हम कुछ लेते हैं यूज़र से वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, यानी कि जो हमने 1 लिया, इस लाइन के ज़रिए से जो हमने 1 लिया और यूज़र ने जब 1 दिया तो वो 1 स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। इस जो स्ट्रिंग फॉर्म में 1 होता है उसके ऊपर हम मैथ के फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। और जैसे यूज़र ने 2 दिया तो वो इस फॉर्म में 2 था, इस फॉर्म में 2 था। अब हमने क्या करना, इस स्ट्रिंग 1 को इंटीजर 1 में कन्वर्ट करना है और इस स्ट्रिंग 2 को इंटीजर 2 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए एक फंक्शन होता है इंट, यहाँ पे आपको इंट लिख देना है, यहाँ पे इंट लिख देना है और पैरेंथेसिस में इस सारी लाइन को इनक्लोज कर देना है। तो ये आपका 1 जो होगा वो एक स्ट्रिंग 1 न्यूमेरिक 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया। दोबारा रन करें, 1 लिखें 2 लिखें, अब ये 3 दे रहा है, अब ये सही काम करेगा। इस तरीके से यूज़र से कोई डेटा ले सकते हैं, उसके बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, हम भी ऐड कर सकते हैं, कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट के बारे में भी बताऊँगा, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो उसके बाद कुछ और भी हम लेते हैं, यानी कि इनपुट
एंटर योर नेम, नेम आ जाएगा भाई। उसके बाद आ जाएगा इनपुट, एंटर योर एज, यहाँ पे एज आएगी। अब यहाँ पे हम बोलते हैं उसको प्रिंट करो योर नेम इज़ नेम, प्रिंट करो योर एज इज़, ये हो गया यहाँ पे। अब दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये पूछ रहा है एंटर योर नेम, मेरा नेम भी फैसल है, एज मेरी है 20, और ये कह रहा है योर नेम इज़ फैसल, योर एज इज़ 20। अब डायनामिकली आप कंटेंट को शो कर सकते हो इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोग्राम क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होते हैं, बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।